Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about function of kidney. आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की बायोलॉजी, फंक्शन ऑफ किडनी। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था किडनी के स्ट्रक्चर को, यूरिनरी सिस्टम को। बेसिकली हमारा जो लॉन्ग टॉपिक चल रहा है वो है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। आज जो है मेरा बेटा, हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब किडनी के जो फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या होता है, अगर हम लोग मेनली बात करें तो किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया था कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन को बनाना। ठीक है, यूरिन को बनाना। तो पहली लाइन में देखें, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन की फॉर्मेशन करना, यानी कि यूरिन को बनाना। विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब यूरिन का बनना जो है ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास। 3 स्टेप में हमारे पास सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे पास पहला स्टेप आ जाता है। आप ऐसा करें, आप इसको फ्लो चार्ट एक बना लें। ठीक है, जब आप इसको फ्लो चार्ट की शक्ल में याद करेंगे तो आपके लिए ये याद करना आसान हो जाएगा। ऐसे आप इसको देखोगे सारे पैराग्राफ को तो आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, आप जब इसको हेडिंग्स इसकी बना लेंगे ना, इसको एक फ़्लो चार्ट तैयार कर लें तो फिर आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कि मैं फ़्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब इसको आप लोग अंडरलाइन करें। पहला स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन का। सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, जिस उसका नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है टिब्यूलर सिक्रेशंस का। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है टिब्यूलर सिक्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन के स्टेप में क्या होता है, व्हेन ब्लड एंटर द किडनी विया द रीनल आर्टरी। जैसे ही ब्लड जो है वो किडनी के अंदर दाखिल होता है, किसके थ्रू? रेनल आर्टरीज के थ्रू। इट गोज़ टू मैनी आर्ट्रियूल्स, और वो बहुत सारी आर्ट्रियूल से गुजरता हुआ, एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, बहुत सारी आर्ट्रियूल्स में से गुजरता हुआ वो ग्लोमेरुलस तक जाता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। उस वक्त जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर साल्ट्स ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और क्या होता है कि बहुत सारा पानी, नमकियात, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह जो ब्लड के अंदर शामिल होते हैं वो भी ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस मटेरियल पासिस इनटू द बोमेन कैप्सूल। अब ये हमारे पास जो सारा मटेरियल है जिसमें हमारे पास वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह, ये कहाँ पे चले जाते हैं, पास हो जाते हैं? ये सारे के सारे बोमेन कैप्सूल में जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल एंड इज़ नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जब ये सारा मटेरियल बोमेन कैप्सूल में आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं फिर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ये था हमारे पास पहला स्टेप। सुने, मैं इसको समराइज़ करती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है जी? प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर मीन्स कि जो ब्लड है वो बहुत ही प्रेशर के साथ एंटर हो रहा है आर्टरी में। रेनल आर्टरी, रेनल मीन किडनी। ठीक है, रेनल जो है वो वर्ड किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेनल आर्टरी में, उसके बाद रेनल आर्टरी से वो बहुत सारी आर्टरीयूल से होता हुआ ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस में जो है वो बहुत सारी जो मटेरियल हैं जिसमें वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह ये भी शामिल हैं, ये बोमेन कैप्सूल में एंटर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बोमेन कैप्सूल में पास होंगे जब तो इसको नाम दिया जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दे दें, हेडिंग नंबर 2, जिसका स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, सेकंड स्टेप हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो गिनी चुनी चीज़ें जो हैं सिलेक्टिव, ठीक है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी।
सही। अब इस स्टेप में क्या होता है, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, 99% जो है, 99% जो मटेरियल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो था वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सराउंडिंग रेनल टिब्यूल इट अक्कर थ्रू ओस्मोसिस। अब ये किसके थ्रू हुआ, ओस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब। अब यहाँ पर कुछ पानी कुछ ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हुआ। हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था ना, अगर आपको याद हो तो, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह ये सारे ग्लोमेरुलस में पास कर दिए जाते हैं और ग्लोमेरुलस ये से ये बोमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर अब इस सेकंड स्टेप में इनकी जो है वो क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब। यहाँ पर अब जैसा कि हमने देखा अभी कि वाटर की, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, इसी तरह साल्ट की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फिर वाटर जो है वो फॉलो करेगा बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, द डिसेंडिंग लूप ऑफ loop of Henle allow the reabsorption of water, while the ascending loop of Henle allow the reabsorption। जो डिसेंडिंग लूप होती है वो लो करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल होती है वो अलो करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट को। ठीक है, अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना डिसेंडिंग और असेंडिंग का। डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, और असेंडिंग जो होता है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, द डिस्टिल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल अगेन अलो द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। सही। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड स्टेप हमारे पास है, ये आपने जब क्वेश्चन करना है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो मेरा बेटा आपने इनकी हेडिंग्स बनानी है। ये मैंने लिख दी है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन ये पहली, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दूसरी, और ये तीसरी। वैसे तो इनके ये यहाँ पे इनके साथ भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको भी जो है वो देख सकते हो, ये यहाँ पे भी मेंशन है। अब थर्ड स्टेप हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन है। अब मेरा बेटा एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है, एक दफ़ा रीअब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप में जो थर्ड स्टेप है ना, उसमें हमारे पास जितना वेस्ट मटेरियल है ना जो बच गया है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, अब वो सारा वेस्ट मटेरियल हमारे पास जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के आयंस, क्रिटिनाइन, यूरिया, ईटीसी, ये सारे मटेरियल जो हैं वो शामिल हैं। Secreted from blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at a normal pH। अब ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं ये जो है ब्लड को भी मेंटेन करेंगे, ब्लड की pH को मेंटेन करेंगे। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नाउन एज यूरिन। ठीक है, इसी तरह जो है यूरिन भी जो है वो वेस्ट मटेरियल में आता है हमारे पास। ठीक है, इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द पेल्विस। ठीक है, इसको सारे वेस्ट मटेरियल को जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में मूव कर दिया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये जो है वो पेल्विस में आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ किडनी का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको जो है वो अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस में से ना आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और फंक्शन ऑफ किडनी, दोनों में से एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट आता है, फंक्शन भी स्ट्रक्चर भी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं। ये देखिए जी, डायग्राम में ये है हमारे पास ये ग्लोमेरुलस, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। ठीक है, और ये जो इसका इसके सराउंडिंग आपको ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है जी, ये बोमैन कैप्सूल है। बोमैन कैप्सूल के बाद ये यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूब आ रही है दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब। इसके बाद ये अब देखें, यहाँ से जैसे ही ब्लड होता हुआ यहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से जब ये यहाँ पे आ रहा है, अब ये देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, डिसेंडिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनल। ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ फिर ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन उन्होंने किया हुआ है, ये इसको आप देख सकते हैं, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब। फिर यहाँ से ब्लड आता हुआ डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब में आएगा, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब से वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास कौन सा
जो है वो पार्ट है कलेक्टिंग डर्ट, जिससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है आगे फिर वो जो है वो पेल्विस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर क्या था, आपको अगर याद हो, रिकॉल करवाऊँ, यूरेटर एक ऐसी ट्यूब थी जिसके अंदर से यूरिन पास होता हुआ आएगा और फिर यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लेडर में थोड़ी देर के लिए, यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो हम स्टोर करके रखेंगे, फिर उसको यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ किडनी, जिसके 3 स्टेप्स हैं, याद रखना है आपने। 3 स्टेप्स हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ठीक है, होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। बहुत आसान तरीके से जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।